स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों ये वीडियो हमारा एसएससी जीडी 2022-23 का टेस्ट सीरीज नंबर 40 है, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान यानी कि जीके व जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों यह सारे टेस्ट सीरीज हमारे आपके एसएससी जीडी एग्जाम के संभावित प्रश्नों पर बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः टेस्ट सीरीज का रिवीजन करें ताकि होने वाली एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 40 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि 1857 में एक विद्रोह हुआ था जिसमें विभिन्न स्थानों से विभिन्न लोगों ने इसका नेतृत्व किया था। तो हमें बताना दोस्तों 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें लखनऊ से इसका नेतृत्व किसने किया था। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों, 1857 का विद्रोह लखनऊ में जिसके नेतृत्व में आगे बढ़ा वो है दोस्तों बेगम हजरत महल, यानी विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों लखनऊ यानी कि अवध में इस विद्रोह का प्रारंभ 4 जून 1857 को हुआ था, जिसका नेतृत्व बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। चलिए दोस्तों इससे संबंधित और भी चीजें हम लोग देखेंगे ताकि जहां जहां से जो भी विद्रोह किए गए थे वहां से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हमारे मिस ना हो। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये हमारे 1857 ईस्वी के विद्रोह के नेतृत्व करता। सबसे पहले दोस्तों दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली से इसका नेतृत्व किसने किया था, बहादुर शाह जफर ने। उसके बाद दोस्तों कानपुर से किसने किया था, नाना साहब और तात्या टोपे ने। नेक्स्ट है दोस्तों लखनऊ से किसने किया था, बेगम हजरत महल ने, जो कि हमारा आंसर है। उसके बाद झांसी से दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से लियाकत अली, बरेली से खान बहादुर खां, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला और फतेहपुर से अजीमुल्ला व जगदीशपुर से कौन थे, कुंवर सिंह। इतना आप दोस्तों याद रखेंगे तो यहाँ से पूछे जाने वाले कोई भी क्वेश्चंस आपसे मिस नहीं होंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों पंजाब केसरी नामक लोकप्रिय उपनाम के नाम से जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं ये हमें बताना दोस्तों। आप लोग जानते हैं भारत के महान व्यक्तित्व हैं जिनके दोस्तों लोकप्रिय उपनाम थे। हमें यहाँ बताना दोस्तों कि पंजाब केसरी नामक लोकप्रिय उपनाम के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों लाला लाजपत राय। कौन दोस्तों, लाला लाजपत राय यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। चलिए आज दोस्तों हम लोग विभिन्न जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं उनके लोकप्रिय उपनाम को देखेंगे ताकि यहाँ से भी पूछे जाने वाले कोई भी क्वेश्चन हमसे मिस ना हो। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये हमारे प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम जहाँ से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते थे, खान अब्दुल गफ्फार खां। वयोवीर वृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। देश बंधु चितरंजन दास। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। इतना दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे तो यहाँ से भी पूछे जाने वाले कोई भी क्वेश्चंस आपसे मिस नहीं होंगे। और ये सारे दोस्तों क्वेश्चंस आपके हर वनडे परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन है दोस्तों आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब की गई थी। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों 1943 में। कब, 1943 में दोस्तों 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी, जो कि एक अस्थायी सरकार थी। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे दोस्तों, हर वर्ड पे यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी, जो कि एक अस्थायी सरकार थी। इतना आप ध्यान रखेंगे दोस्तों तो यहाँ से आप लोगों के आंसर मिल जाएंगे। इससे डीपली में कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है इस परीक्षा में। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंचमढ़ी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंचमढ़ी हमें बताना है किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों सतपुड़ा, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंचमढ़ी दोस्तों सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, इससे संबंधित और भी चीजों पे बात करेंगे दोस्तों जो हमारा महत्वपूर्ण फैक्ट है ताकि यहाँ से इसके इर्द गिर्द कोई भी क्वेश्चन हमसे मिस ना हो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
पंचमढ़ी किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। सबसे पहले ध्यान दीजिए, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का प्रमुख पर्यटन स्थल है, जिसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। सतपुड़ा एक प्राचीन बलाक पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। यहाँ से भी दोस्तों बार बार क्वेश्चन पूछे हैं, इसमें हर वाक्य से दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं। सतपुड़ा दोस्तों श्रेणी पर ही, ये श्रेणी लिखा हो ना कि सीढ़ी, अमरकंटक का पठार स्थित है। आप लोग बार बार पढ़ते चलिए, जहां से दो नदियां निकलती है, नर्मदा तथा सोन। ये भी बार बार पूछा गया है दोस्तों। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल या सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक का पठार है। नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, लोथल किस नदी के तट पर स्थित था? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर हम इस क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लोथल इसका लोकेशन की बात की जाए तो गुजरात में स्थित था दोस्तों, और एक प्रमुख बंदरगाह के नाम से जाना जाता था। कौन? लोथल। और यह भोगवा नदी के तट पर स्थित था। कौन सी नदी के तट पर? भोगवा नदी के तट पर। चलिए दोस्तों, हड़प्पा कालीन जो महत्वपूर्ण स्थल है वो किस नदी के तट पर स्थित है? जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन चीजों पर हम लोग यहाँ पे विस्तृत में देखेंगे, ताकि यहाँ से भी कोई भी क्वेश्चन दोस्तों हमारे गलत ना हो। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगर, बार बार पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित था। रोपड़ सतलज नदी के तट पर स्थित था। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित था। लोथल दोस्तों जो कि हमारा आंसर आया भोगवा, उसके बाद राखी गढ़ी घग्गर, और चन्नूदड़ो दोस्तों सिंधु। इतना आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो यहाँ से भी आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन दोस्तों मिस नहीं होंगे। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को। यहाँ से भी दोस्तों कई क्वेश्चन बनते हैं, जिनका हम लोग अच्छे से रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई बतानी है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई बतानी है। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों इस पर एक बेसिक विशेष चर्चा करेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत के पूर्व पश्चिम की लंबाई है 2933 किलोमीटर, जो कि विकल्प नंबर ये है। उसके बाद पूरा पश्चिम हमारा हो गया। अब उत्तर दक्षिण की बात करें तो 3214 किलोमीटर है, जो कि बी नंबर विकल्प में दिया गया है। अब दोस्तों स्थल रेखा की बात करें तो 15,200 किलोमीटर है, जो कि विकल्प नंबर सी है, हमारा आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखो, भारत के मुख्य क्षेत्र के तट रेखा की बात करें, उसके लंबाई की बात करें तो 6100 किलोमीटर होगी। वह द्वीपों को भी जोड़ने, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, वह लक्षद्वीप को, तो भारत के तट रेखा की समस्त लंबाई होती है 7516.6 किलोमीटर। एग्जैक्ट आंसर आप लोगों का आएगा। दो क्वेश्चन पे और बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश जो रेखा है, जिसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बार बार क्वेश्चन पूछाता है। वो 8 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग IST के बारे में बात करेंगे, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय, जो कि GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा यानी 82.5 अंश पूर्व स्थित है। यह दोस्तों भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। बार बार एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद का जो नैनी दोस्तों शहर है, वो दोस्तों IST के बिल्कुल नज़दीक स्थित है। IST के बिल्कुल नज़दीक स्थित है। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपके मिस नहीं होंगे। नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक बताने दोस्तों, तो हमारा आंसर होगा देवेंद्र नाथ टैगोर, यानी विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ से हम लोग एक विस्तृत बात करेंगे, ताकि जो दोस्तों संगठन है सामाजिक सुधार के, वहाँ से दोस्तों बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे पे हम लोग एक चर्चा करेंगे दोस्तों, इन पर रिविजन करेंगे, ताकि यहाँ से भी कोई भी क्वेश्चन हमारे गलत ना हो। ध्यान देकर दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारा, महत्वपूर्ण संगठन व उनके संस्थापक। सबसे पहले आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। वह ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज का कभी कभी ईस्वी पूछा आता है दोस्तों, तो 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो ये दोनों हो गए दोस्तों राजा राम मोहन राय के द्वारा। प्रार्थना समाज के कौन है दोस्तों? आत्माराम पांडुरंग है। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने की थी 1897 में। सत्य शोधक ज्योतिबा फुले, बार बार पूछा गया। स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास हैं। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। यहाँ से दोस्तों बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो दोस्तों इस पर आप लोग थोड़ा सा रिवीजन कीजिएगा, ताकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपके मिस नहीं हो। एक क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, बंगाल विभाजन की घोषणा किस दिन से प्रभावी हुई? यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन का दोस्तों, बंगाल विभाजन की घोषणा किस दिन से प्रभावी हुई, यानी घोषणा हुई नहीं, प्रभावी हुई।
घोषणा होना, घोषणा का प्रभाव में आना यानी कार्य उस पर होना, ये दोनों दोस्तों दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, हम लोग सभी पर बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका आंसर करते हैं दोस्तों। बंगाल विभाजन की घोषणा जिस दिन से प्रारंभ थी वो तिथि है 16 अक्टूबर 1905, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। आगे दोस्तों हम लोग इस पर एक महत्वपूर्ण फैक्ट पे बात करेंगे ताकि यहाँ से भी कोई भी क्वेश्चन हमारे मिस ना हो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी। बंगाल विभाजन के निर्णय कब आया? 20 जुलाई 1905, और हमारा आंसर आया था 16 अक्टूबर 1905 जो कि प्रभाव में आया। नेक्स्ट पॉइंट है। उसके बाद दोस्तों इस दिन पूरे बंगाल में क्या मनाया गया दोस्तों? शोक दिवस के रूप में मनाया गया। इस दिन को दोस्तों पूरे बंगाल में, जो बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी, पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। अगला पॉइंट है दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को, ये दिन लिखा हुआ दोस्तों थोड़ा सा मिसप्रिंट है, राखी दिवस के रूप में मनाया गया। पर राखी दिवस के नाम पर मनाया गया। नेक्स्ट दोस्तों देखिए आप लोग, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ये ध्यान दीजिएगा, बार बार पूछा जाता है। इनका कार्यकाल था 1899 से 1905। इन्हीं के काल में दोस्तों 1905 में इसकी घोषणा की गई थी। आगे दोस्तों जो बार बार ये भी पूछा गया, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण यही था, बंगाल का विभाजन। बार बार पूछा गया दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का कारण क्या था या तात्कालिक कारण क्या था? तो बंगाल का विभाजन ही था। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? जो कि हमारा थंबनेल का भी क्वेश्चन है। किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? यहाँ पे एक महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, जिसको हम लोग देखेंगे तो हमारे पूरे क्वेश्चन एक साथ क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले इसका आंसर करेंगे दोस्तों, तो कौन से प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? तो हमारा आंसर होगा दोस्तों विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश या विषुवतीय जलवायु प्रदेश वाले दोस्तों क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, आप लोग देखेंगे तो यहाँ से आपके ये क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विषुवत रेखा के उत्तर तथा दक्षिण, विषुवत रेखा के उत्तर तथा दक्षिण, विषुवत रेखा आप लोग जानते हैं दोस्तों 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है उसे विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। इसके उत्तर यानी नॉर्थ व साउथ में 5 अंश से 10 अंश अक्षांश तक विस्तृत जलवायु वाले भाग को विषुवत रेखीय जलवायु अथवा उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश कहते हैं। विषुवत रेखीय जलवायु की प्रमुख विशेषता है वर्ष भर समान उच्च तापमान तथा वर्ष भर समान उच्च वर्षा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल फैक्चुअल है। विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। कौन दोस्तों? एडवर्ड जेनर ने। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ये बताना दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन में। थोड़ा सा हम यहाँ पे बेसिक बात करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 261 ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कब? 261 ईसा पूर्व, और कलिंग को जीत भी लिया था। लेकिन दोस्तों वहां पे उस युद्ध में भारी रक्तपात हुआ था, जिसको देखकर सम्राट अशोक ने युद्ध नीति को छोड़कर धम्म नीति का अनुसरण किया और बौद्ध धर्म के अनुयायी बने। इतना ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और इस कलिंग युद्ध का वर्णन उनके 13वें शिलालेख में मिलता है, जो बार बार पूछा था, 13वें शिलालेख में मिलता है। और इन शिलालेखों को पढ़ने का जो श्रेय मिला दोस्तों वो मिला जेम्स प्रिंसेप को, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। इतना आप ध्यान देंगे दोस्तों तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक में शामिल होते हैं। कौन कौन शामिल होता है दोस्तों? HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में तो जीवन प्रत्याशा यानी जीवन जीने की आशा, साक्षरता दर और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय तीनों शामिल किए जाते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी, उपरोक्त सभी मानव विकास सूचकांक यानी HDI में शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, शाहनामा की रचयिता बार बार पूछा गया दोस्तों, फिरदौसी हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर ये। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, विजय घाट पर किसकी समाधि स्थल है? समाधि स्थलों से दोस्तों बार बार क्वेश्चन बनते हैं, तो सबसे पहले हम इसका आंसर करेंगे। वो हम दोस्तों सारे स्थलों को देखेंगे कि कौन से समाधि स्थल पे किसके दोस्तों समाधि स्थल हैं। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों विजय घाट पर किसकी समाधि स्थल है? लाल बहादुर शास्त्री की, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं हम लोग, प्रमुख व्यक्तियों के समाधि स्थल, प्रमुख व्यक्तियों के समाधि स्थल राजघाट पर किसका है? महात्मा गांधी शांतिवन, जवाहरलाल नेहरू, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, किसान घाट चौधरी चरण सिंह, अभय घाट मोरारजी देसाई, वीरभूम राजीव गांधी, समता स्थल जगजीवन राम और महाप्रयाण घाट
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों के पूरी तरह से कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन और सीरीज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, जो कि दर्रों से लिया गया है। दोस्तों आप लोग जानते हैं दर्रों से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों नाथुला दर्रा का हम लोगों को लोकेशन बताना कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो हमारा आंसर होगा सिक्किम में। चलिए दोस्तों प्रमुख दर्रों के देखते हैं और उनके लोकेशंस के बारे में हम लोग बात करते हैं, ताकि यहाँ से भी हमारे कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रमुख दर्रों के बारे में और वो कहाँ पे स्थित है। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग जम्मू कश्मीर में देखिए 3 दर्रे हैं दोस्तों, जो मेन जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काराकोरम, जोजिला और बनिहाल एक साथ लेंगे दोस्तों। ये तीनों कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। कौन कौन? काराकोरम, जोजिला और बनिहाल। उसके बाद 2 हिमाचल प्रदेश से देखेंगे दोस्तों, सिपकीला दर्रा और बड़ा लाचाला दर्रा, ये दोनों हिमाचल प्रदेश से हैं। और 2 उत्तराखंड से हैं दोस्तों। कौन कौन? माना दर्रा और लिपलेख दर्रा। एक साथ देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर से 3 काराकोरम, जोजिला और बनिहाल, हिमाचल से 2 सिपकीला और बड़ा लाचाला, उत्तराखंड से भी 2 माना दर्रा और लिपलेख दर्रा। आगे देखेंगे दोस्तों हमारा उत्तराखंड तक हो गया है। उसके बाद दोस्तों 2 महाराष्ट्र से देखेंगे, यानी दक्षिण भारत से, थाल घाट और भौर घाट। 2 महाराष्ट्र से हैं, थाल घाट और भौर घाट। और ये है दोस्तों केरल से पाल घाट। तो ये है दोस्तों भारत के महत्वपूर्ण दर्रे, जहां से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। दोस्तों आप लोग इस टेस्ट सीरीज का रिवीजन जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट संभावित प्रश्न इस टेस्ट सीरीज में भी डाल दिए गए हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल श्री कृपा क्लासेस से जुड़ें व चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।